मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। 16 नवंबर को एक नया जीके जुड़ गया है और एक नया जीके ही नहीं जुड़ा है, इससे रिलेटेड वो सारी नॉलेज लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। 16 नवंबर को ऑडिट डे के रूप में मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को की संस्तुति की। CAG आपने सुना होगा, बहुत से क्वेश्चंस आए हैं कैग से रिलेटेड। तो वो कैग को संबोधित कर रहे थे, कैग द्वारा आयोजित एक समूह को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि 16 नवंबर ऑडिट डे के रूप में मनाया जाएगा। तो एक नया जीके और एक नई खबर आपके लिए जुड़ गई है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जी हाँ, महालेखा परीक्षक। और 16 नवंबर सन 1860 को ही सबसे पहले भारत में एक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति हुई थी। इसी को याद में 16 नवंबर के दिन ही ऑडिट डे मनाने की व्यवस्था की गई है। सन 1919 में कैग को एक वैधानिक संस्था होने का, एक वैधानिक संस्थान होने का प्राविधान बना और 1971 में एक एक्ट आता है, कैग्स एक्ट, जिससे ये और आगे बढ़ता है और उसके बाद इसे कैग को एक अच्छी संस्था के रूप में मान्यता मिलने लगी और इसे एक वैधानिक दर्जे से आगे संवैधानिक संस्थान होने का दर्जा दिया गया। तो अब से हमें याद रखना है, जो ये संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया, संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान होने के साथ ही साथ संविधान में अनुच्छेद संख्या 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में वर्णन करता है। तो कैग से रिलेटेड एक नई जनरल नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है, जीके पूछी जा सकती है। इस समय कौन है? इस समय है CP मुर्मू। जी हाँ, मुर्मू सर को याद रखिए, जो कि कैग हैं भारत के, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जी हाँ, कंट्रोलर याद रखिएगा, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, महालेखा परीक्षक। तो हमें जो याद रखना है वो है 16 नवंबर ऑडिट डे और 148 से 151 अनुच्छेद संख्या, जो बताता है कैग को संवैधानिक दर्जा होने की बात। इसके अतिरिक्त बहुत सी खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ है 15 तारीख के दिन। 15 नवंबर भी यादगार हो गया। मन्नू भंडारी जो हिंदी से रिलेटेड, यानी UPPCS में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं, साथ ही साथ जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें भी आने हैं। तो मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ है। मन्नू भंडारी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, वो थी 1 इंच मुस्कान। इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। साथ ही साथ ये पत्नी थी हंस पत्रिका की संपादक। जो हंस पत्रिका है, जो कभी ज़माने में प्रेमचंद जी द्वारा निकाला जाता था, जिसको आगे राजेंद्र यादव जी संपादित कर रहे थे, इनकी पत्नी थी मन्नू भंडारी। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, इसलिए आपको इसमें भी ध्यान रखना है, जो करंट जीके से रिलेटेड ये बात है। इसके अलावा केरल के पलक्कड़ में, जी हाँ, केरल के पलक्कड़ में विश्वनाथन स्वामी यानी शिव के मंदिर में एक रथोत्सव हुआ, जो 10 दिन के लिए हुआ। इस रथोत्सव का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में करके बताना है। केरल के पलक्कड़ में एक रथ उत्सव हुआ, उस रथोत्सव का नाम क्या था, किस ग्रामीण क्षेत्र या किस रीजन में हुआ, जिसकी वजह से उसका नाम भी उसी रथोत्सव के नाम से होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसी चीज़ें जनरल नॉलेज है, आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, तो हमें इसको क्रैक करना है, इसके लिए ध्यान रखना है। 10 दिन का उत्सव केरल की पलक्कड़ में होता है, जो कि विश्वनाथन स्वामी के नाम पर होता है। बाकी की खबरों के लिए मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।